महान कवि कालिदास के बारे में आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उनका पूरा नाम है कालिदास। जन्म पहली से तीसरी शताब्दी के बीच इस पूर्व माना जाता है। जन्म स्थान के बारे में विवाद है। उनका विवाह राजकुमारी विद्योतमा से हुआ था। कालिदास अपनी अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष से जाने जाते हैं। उनकी ऋतु वर्ण बहुत ही सुंदर है और उनकी उपमाएं बेमिसाल है। संगीत उनके साहित्य का प्रमुख है और रस का सृजन करने में उनकी कोई उपमा नहीं। उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। उनका नाम सदा सदा के लिए अमर है और उनका स्थान वाल्मीकि और व्यास की परंपरा में शामिल है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कालिदास का घमंड को माता सरस्वती ने कैसे उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं अरुण। कालिदास का घमंड इतना बढ़ चुका था कि उनका घमंड उतारना जरूरी था। माँ सरस्वती के देन की वजह से ही, वरदान की वजह से ही उनका ज्ञान बढ़ता जा रहा था और इन्हीं ज्ञान की वजह से वो और भी ज़्यादा घमंडी होते जा रहे थे। तो माता सरस्वती ने उनका इस घमंड को दूर करने के लिए कुछ उपाय योजना किए। एक बार कालिदास जी घूमते घूमते जंगल में दिशा भूल हो गए थे। उन्हें बहुत ही प्यास लग रही थी, तो उन्हें एक जगह पे एक झोपड़ी दिखी। वहाँ पे उन्होंने पानी पीने के लिए वहाँ पे गए। पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासा हूँ, आपको पुण्य लगेगा। बूढ़ी औरत बड़ी प्यार से बोलती है, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास जी कहते हैं, माते मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। बूढ़ी औरत बोलती है, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही है, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते ही नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। बूढ़ी औरत फिर से बोलती है, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क वितर्क से पराजित हताश हो चुके थे और वो बहुत प्यासे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ, अब तो पानी पिला दो। बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, सहनशील तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सहनशील पहली तो धरती है जो पापी पुण्यात्मा का सबका बोझ सहती है। उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़ है जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अभी लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झलझला कर बोले कि मैं हट्टी हूँ। बूढ़ी औरत फिर से हंसते हुए बोलती है, फिर असत्य। हट्टी तो दो ही है, पहला नख और दूसरे केश। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, आप कौन हो? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास जी। कालिदास जी ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर गिरे और पानी की याचना करने लग गए। बूढ़ी औरत ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त ज्ञान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर आगे चल बढ़े। जा, विद्वता पर कभी घमंड न करे।
यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ न जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और कुछ भी कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट करके उसके बारे में बताइए। मैं उसे अप्रिशिएट करूंगा और उस गलती में सुधार करके बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मुझे आपका सहयोग और आपका प्यार चाहिए, यही मेरा मकसद है। दोस्तों, जाते जाते जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। लव यू फ्रेंड्स, स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।